मेरा नाम है इंस्पेक्टर चटर्जी। नहीं, वो चटर्जी नहीं, चटपटा चटर्जी। हाँ, वही चटपटा, जैसे चटपटी चाट। मेरी माँ ने मुझे ये नाम दिया था क्योंकि मैं पैदा होते ही रोने की बजाय हंस पड़ा था, और वो हंसी ऐसी थी कि डॉक्टर साहब ने सोचा कोई जोकर आ गया है। खैर, मैं मुंबई पुलिस में डिटेक्टिव हूँ, लेकिन मेरी डिटेक्टिवरी ऐसी है कि अगर कोई चोर मेरे घर में घुसे तो वो खुद मुझे पकड़कर थाने ले आएगा, क्योंकि मैं इतना क्लूलेस हूँ। लेकिन आज की कहानी कुछ और है, एक ऐसा केस जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉमेडी शो बन गया। ये केस इतना पेचीदा था कि मैंने सोचा शायद मुझे कोई फिल्म डायरेक्टर मिल जाए जो इसे स्क्रिप्ट बना दे, लेकिन अफसोस मैं ही स्टार था इस कॉमेडी ऑफ एरर्स में। सब शुरू हुआ उस दिन जब मैं थाने में बैठा था, अपनी कुर्सी पर झूलते हुए और चाय की चुस्की लेते हुए। मेरी चाय इतनी गर्म थी कि अगर कोई चोर आता तो वो खुद जल जाता। अचानक दरवाजा खुला और एक औरत दौड़ती हुई अंदर आई। वो इतनी तेज दौड़ी कि मेरी चाय मेरे मुंह पर गिर गई। ओए मैडम, क्या हुआ? कोई भूत देख लिया? मैंने पूछा, अपनी मूछें पोंछते हुए जो अब चाय से चिपचिपी हो गई थीं। वो चिल्लाई, इंस्पेक्टर साहब, मेरी साड़ी चोरी हो गई। मैंने सोचा, साड़ी चोरी? मुंबई में ट्रैफिक जैम में कार चोरी होती है, लेकिन साड़ी, और वो भी हीरे जड़ी? कैसी साड़ी? मैंने पूछा, अपनी आंखें मलते हुए। सिल्क की, लाल रंग की, जिसमें हीरे जड़े थे। वो बोली, हीरे जड़े साड़ी? ये तो कोई अमीर औरत लगती है। उसका नाम था श्रीमती ललिता लग्जरी, जो शहर की सबसे अमीर फैशन डिजाइनर थी। वो इतनी अमीर थी कि उसके घर में लिफ्ट थी सिर्फ साड़ियां चढ़ाने उतारने के लिए। मैंने केस लिया क्योंकि थाने में और कोई काम नहीं था, और मेरे बॉस ने कहा था कि अगर मैं एक और दिन कुर्सी पर बैठा रहा तो वो मुझे रिटायर कर देंगे। मैं उसके घर पहुंचा, जो एक बड़ा सा बंगला था, इतना बड़ा कि अगर मैं अंदर घुसा तो बाहर निकलने में जीपीएस की जरूरत पड़ती, और शायद एक मैप भी। घर में घुसते ही मैंने देखा चारों तरफ साड़ियां बिखरी हुई थीं, जैसे कोई साड़ी तूफान आया हो। मैडम, ये सब क्या है? मैंने पूछा। ये मेरी कलेक्शन है, लेकिन वो स्पेशल वाली गायब है, वो बोली। मैंने जांच शुरू की। पहले मैंने नौकर से पूछा, भाई तुमने कुछ देखा? नौकर बोला, साहब मैं तो किचन में था, चाय बना रहा था। मैंने सोचा, चाय? हर कोई चाय ही पीता है क्या? शायद मुंबई की हवा में चाय का जादू है। फिर मैंने कुक से पूछा, जो वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो बोला, साहब मैं तो सब्जी काट रहा था, लेकिन मुझे एक लाल छाया दिखी थी खिड़की से। छाया? अब भूत भी शामिल हो गए केस में। फिर मैंने बगीचे में जाकर देखा, वहां एक कुत्ता था जो मुझे देखकर भौंकने लगा। शांत हो जा, मैं डिटेक्टिव हूँ, चोर नहीं, मैंने कहा, लेकिन वो भौंका ही जाता रहा, जैसे कह रहा हो तुम्हारी शक्ल चोर जैसी है। अचानक मेरी नजर एक पेड़ पर पड़ी जहां कुछ लाल कपड़ा लटक रहा था। मैंने सोचा यही साड़ी है। मैं पेड़ पर चढ़ा, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचा पता चला वो तो लाल पतंग थी, और मैं नीचे गिरा सीधा कुत्ते के ऊपर। कुत्ता चिल्लाया, मैं चिल्लाया, और पड़ोसी आ गए सोचकर कि कोई फिल्म शूट हो रही है। एक पड़ोसी ने तो कैमरा निकाल लिया सोचकर कि ये वायरल वीडियो बनेगा। गिरने के बाद मैंने खुद को संभाला और फैसला किया कि मुझे असली क्लू ढूंढने हैं। मैंने श्रीमती ललिता से पूछा, मैडम आपके दुश्मन कौन हैं? वो बोली, मेरा एक्स हस्बैंड, जो अब मेरी राइवल डिजाइनर से शादी कर चुका है, और मेरी सास भी, जो हमेशा कहती थी कि मेरी साड़ियां घटिया हैं। आहा, मोटिव। मैं उसके एक्स के घर गया। उसका नाम था मिस्टर बिगड़ा बाबू। घर पहुंचा तो वो स्विमिंग पूल में तैर रहा था, लेकिन पूल में पानी की बजाय शैंपेन था। अमीर लोग, शायद वो सोचते हैं कि पानी सस्ता है। मिस्टर बाबू, आपने साड़ी चोरी की? मैंने पूछा। वो हंसा, साड़ी? मैं तो सूट पहनता हूँ। लेकिन फिर वो बोला, हाँ मैंने चोरी की, लेकिन वो साड़ी नहीं, उसकी रेसिपी थी। रेसिपी? गलत केस लगता है। नहीं, वो साड़ी की डिजाइन की बात कर रहा था। लेकिन साड़ी कहाँ है? मैंने उसके घर सर्च किया। अचानक अलमारी से एक लाल साड़ी गिरी। ये तो वही है, मैंने कहा। लेकिन वो बोला, नहीं, ये मेरी नई वाइफ की है। तभी उसकी वाइफ आई और बोली, हाँ लेकिन ये ललिता की कॉपी है। ड्रामा। वो इतने गुस्से में थी कि मुझे लगा अब फाइट शुरू हो जाएगी। अब केस और उलझ गया। मैं वापस थाने आया और सोचने लगा, अपनी चाय के साथ। अचानक फोन बजा। कोई अननोन कॉलर बोला, इंस्पेक्टर साड़ी मेरे पास है, रैंसम 1 करोड़।
रैंसम? मैंने सोचा ये तो किडनैपिंग जैसा है, लेकिन साड़ी की, शायद साड़ी अब बोलने लगी हो, मुझे बचाओ। मैंने मिलने की जगह फिक्स की, एक पुराना गोदाम। रात को मैं वहां पहुंचा टॉर्च लेकर। अंदर घुसा तो अंधेरा था, इतना कि मैं अपनी नाक नहीं देख पा रहा था। अचानक कोई बोला, रुक जाओ। मैं रुका, लेकिन मेरे पैर में कुछ फिसला। मैं गिरा और लुढ़कता हुआ एक ढेर पर जा गिरा। वो ढेर साड़ियों का था। ये क्या? मैंने चिल्लाया। लाइट जली और वहां खड़ा था एक बंदर। नहीं, बंदर नहीं, एक आदमी बंदर की ड्रेस में। तुम कौन? मैंने पूछा। वो बोला, मैं चोर हूं, लेकिन ये साड़ी नहीं, मैं तो सर्कस का जोकर हूं। क्या? पता चला वो गलती से साड़ी ले गया था, सोचकर कि ये उसकी कॉस्ट्यूम है, और अब वो डर के मारे कांप रहा था, जैसे कोई बच्चा पकड़ा गया हो। लेकिन असली चोर कौन? फिर मैंने सोचा, शायद घर का नौकर। मैं वापस ललिता के घर गया। नौकर किचन में था, लेकिन इस बार वो साड़ी पहनकर चाय बना रहा था। अरे ये क्या? मैंने पूछा। वो घबरा गया। साहब, मैं तो बस ट्राई कर रहा था, मैडम की साड़ी इतनी सॉफ्ट है। मैं हंसा, लेकिन फिर गंभीर हुआ। तुमने चोरी की? वो बोला, नहीं साहब, मैडम खुद ने मुझे दी थी, क्योंकि वो पुरानी हो गई थी। क्या ट्विस्ट! तो चोरी हुई ही नहीं? मैंने ललिता से पूछा। वो बोली, हाँ, मैं भूल गई थी, मैंने नौकर को दी थी धोने के लिए। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। पूरा दिन बर्बाद, और मेरी कमर भी टूट गई पेड़ से गिरने से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन एक और कॉल आई। इस बार असली चोर था। साड़ी मेरे पास है, लेकिन अब मैं इसे पहनकर भाग रहा हूँ। क्या? मैंने पीछा किया। चोर साड़ी पहने सड़क पर दौड़ रहा था, और मैं उसके पीछे अपनी पुरानी साइकिल पर। लोग देखकर हंस रहे थे, सोचकर कि कोई फिल्म शूट हो रही है। एक आंटी ने तो ताली बजाई। चोर एक रिक्शा में कूदा, लेकिन रिक्शा वाला मैं ही था। नहीं, वो मेरा दोस्त था, जो मैंने पहले से बुक कर रखा था। मैंने चोर को पकड़ा, लेकिन साड़ी फट गई। अरे ये तो नकली है, मैंने कहा। असली साड़ी तो ललिता के पास ही थी। पूरा केस एक प्रैंक था, जो ललिता की राइवल ने किया था, ताकि उसकी पब्लिसिटी हो। और अब वो राइवल जेल जा रही थी, लेकिन हंसते हुए। अंत में मैं थका हुआ थाने वापस आया। चाय पीते हुए सोचा, डिटेक्टिव बनना आसान नहीं, खासकर जब केस में साड़ियां, बंदर और प्रैंक शामिल हों। लेकिन कम से कम हंसी तो आई। अगली बार अगर कोई साड़ी चोरी हो तो मैं कहूंगा मैं रिटायर हो गया हूं। लेकिन पता है, मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि मुंबई में ऐसे केस रोज आते हैं, और मैं हूं चटपटा चटर्जी, जो हंसते हंसाते केस सॉल्व करता है, भले ही खुद गिरता पड़ता रहे। तो ये था जासूस की डायरी का फनी शनिवार। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।